पर्वतीय दर्रा किसे कहा जाता है? अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो ध्यान में रखना, जो पर्वत होती है ना, पर्वत को पार कैसे करेंगे? पर्वत को पार तभी आप कर सकते हैं जब आपको कुछ मिले ऐसा कोई प्राकृतिक मार्ग, ठीक है? तो ऐसे जो प्राकृतिक मार्ग है जिनके माध्यम से आप पर्वतों को पार कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक मार्ग आप देख रहे हैं जिनके माध्यम से आप बड़े बड़े विशाल पर्वतों को पार कर सकते हैं, इन्हें कहा जाता है दर्रा, ठीक है? इसे ही हम कहते हैं दर्रा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है पास। पर्वतीय दर्रा तो मतलब माउंटेन पास, ठीक है? अगर तिब्बतन भाषा में हम देखें तो इसी दर्रे को कहा जाता है ला। जैसे हम देखेंगे ना कई सारे पास, जैसे देपसाला या बारालाचा ला, हम लोग देखते हैं कई सारे ला, है ना? लनक ला है, चांग ला, पेंसिला, फिर खारदुंग ला जो प्रमुख हम देख रहे हैं लद्दाख क्षेत्र में। तो ला शब्द आपको देखने को मिलेगा लास्ट में। तो ला का मतलब ही क्या होता है? दर्रा। इसके अलावा अगर हम पश्चिमी घाट की बात करेंगे इंडिया में, है ना, प्रायद्वीपीय भारत में बात करें पश्चिमी घाट में, तो वहां पे भी हम कई सारे दर्रे देखेंगे, जैसा कि है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो सबके नाम में आपको लास्ट में घाट देखने को मिल रहे हैं। तो घाट शब्द का मतलब भी क्या होता है? दर्रा होता है। लेकिन ये कहाँ पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से डिनोट किया जा रहा है दर्रों को, ठीक है? क्लियर है? तो दिफू पर्वतीय दर्रा किस राज्य में? दिफू पर्वतीय दर्रे के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये पर्वतीय दर्रा आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक? अरुणाचल प्रदेश में कई सारे प्रमुख दर्रे हैं, जैसे कि एक तो हो गया दिफू। इसके अलावा यहाँ पर और जो प्रमुख दर्रे हैं वो है एक यांग्याप दर्रा हमको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ पर है बोमडीला, बोमडीला, ठीक है? बोमडीला जब याद रहेगा तो फिर बुमला भी याद रहेगा। बुमला, बोमडीला, यांग्याप हो गया, दिफू हो गया, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आप याद रख सकते हैं पांगसाट दर्रा, ठीक? पांगसाट दर्रा याद रखना। और फिर आप याद रख सकते हैं एक पास या दर्रा यहाँ पर, वो है चंकन दर्रा या चंकन पास। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए वो है सेला टनल या सेला पास या सेला दर्रा।